हाय, हेलो एवरीवन। माय नेम इज सुभाष यादव और मैं फाउंडर हूँ साथी फॉर सक्सेस का। देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। सबसे पहला गुड न्यूज़ ये है कि मैं आज से एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जो छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं सेल्स मास्टरी के, वो मैं कवर करने वाला हूँ। सो आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो दो तीन कारण हो सकते हैं। या तो आप ऑलरेडी सेल्स में हो और आपको डिफिकल्ट फील हो रही है। दूसरा, अगर आप सेल्स में जाने वाले हैं और आपको डर लग रहा है। तीसरा, आपने सुन रखा है सेल्स के बारे में बहुत कुछ और पता नहीं आपको उस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो एंड यू वांट टू लर्न अबाउट इट, राइट। एंड फोर्थ इज कि आप ऑलरेडी डरे हुए हो, आप एकदम बेकार समझते हो एंड आप बस क्यूरियस हो कि अगर ऐसा कोई ऑफर आ ही गया है मेरे पास तो, या आ गया है या आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड। लास्ट 15 ईयर्स से मेरा डिफरेंट वेरियस बिजनेसेस रहे हैं। कई सारे बिजनेसेस फेल हुए हैं, एक का सक्सेस हुआ है। सो आई कैन टेल यू कि मैंने जो भी सीखा है वो फेलियर से सीखा है। मैंने जॉब बहुत सारे किए हैं एंड ये 15 साल के पीरियड में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। बहुत बार टेम्पररी 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल पर, 6 महीने के लिए मैं जॉब पे गया हूँ। और लगातार भी 8 साल मैंने जॉब पे और प्लस अपना साथ में बिजनेस बिल्ड किया है। सो बहुत सारे वेराइटीज है, उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मेरा जो वर्क प्रोफाइल रहा है वो ज़्यादा करके सेल्स से रहा है। सेल्स मुझे लगता है कि मैं नहीं कर रहा था, बट मैं एक्चुअली कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सब लोग सेल्स में हैं। हम कोई भी चीज़ लाइफ में करते हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं किसी को कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो हम सब सेल्स में हैं। हम खरीद के लाते हैं और हम बार्गेन कर रहे हैं तो भी हम सेल्स में हैं। हम कोई भी ऐसे सामान इस्तेमाल नहीं करते जिसको बेचा नहीं जा रहा है। आपके घर में जितनी सामान होंगे किसी न किसी ने आप लोगों को बेचा होगा, चाहे आप जानबूझ के जाके लेकर आओ, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक सेल्स का पार्ट है। उन्होंने किसी मीडियम से आप तक पहुंचाया है। तो सेल्स यही होता है कि किस तरह आप तक पहुंचाया जाए। अभी नॉर्मली जो सेल्स का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वो ये है कि जबरदस्ती किसी को कुछ भी दे दो। ऐसा नहीं होता है। सेल्स मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ होती है कि मुझे आपका नीड और समझना पड़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है और वो बेस्ट कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, मेरे पास है कि नहीं, ये मैं आपको गाइड कर सकूँ। एंड देन आप बेस्ट डिसीजन मेक करो, आप उसमें डिसीजन ले सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, लेकिन कई बार मैं अपनी बात आप तक रखने के लिए मैं आपको सारे उसके फीचर्स, एडवांटेजेस सब बता सकता हूँ एंड देन यू आर बेटर इन पोजीशन टू डिसाइड। सो मैं ज़बरदस्ती आपको कुछ चीज़ नहीं दूंगा या कोई सोल्यूशन नहीं दूंगा। सी, सेल्स में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली एटीट्यूड जो होती है वो थोड़ी ब्रॉड माइंड होती है। फिर आपको डर नहीं लगता कि ये नहीं लेगा तो कोई और नहीं है, वो नहीं लेगा तो आपकी बातें सुनकर, आपका अंडरस्टैंडिंग देखकर, आपकी नॉलेज देखकर वो किसी और को आपके पास रिफर कर देगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल्स इज नॉट पुशिंग अ थिंग, लाइक जबरदस्ती किसी को कुछ भी चिपका दो। ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेल्स इज एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग। चाहे आप फोन पे सॉल्व कर रहे हो या फिर आप किसी की क्यूरी सॉल्व कर रहे हो, या डाउट सॉल्व कर रहे हो किसी सर्विस या प्रोडक्ट को लेकर, या वन ऑन वन आपकी किसी से बात हो रही है और वो आपको समझना चाह रहा है, आपके प्रोडक्ट को समझना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है आपके बेस्ट क्या ऑफर्स है या क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, वो अपने आप खरीद लेगा। वो नहीं भी खरीदा आपसे, नेक्स्ट टाइम किसी और चीज के लिए वो आएगा अगर उस जगह पे, तो 101% आपको ढूंढेगा कि बिकॉज आपकी बातें जो थी वो एक्चुअली रियल। एंड ये रियलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म काम करेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड या उस प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड अगर उसको डाउट होगा तो वो हमेशा आपको रेफर करेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ सेल्स। सेल्स में सबसे ज्यादा रेफरेंसेस काम आते हैं, और रेफरेंसेस अगर आपके पास तभी बनते हैं जब आप स्टार्ट जब करते हो, और बहुत सारा बिट या स्टार्ट कर अभी से बहुत सारे रेफरेंसेस के लोग, ट्रस्ट वाले लोग अपने ऊपर ट्रस्ट बनाने के लिए लोगों को मजबूर करें। दैट्स व्हाई आई बिलीव सेल्स शुड बी अ हॉनेस्ट जॉब। एक ईमानदारी का काम होना चाहिए जहां पर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिलीव करो, ना कि अपने प्रोडक्ट्स या अपने सर्विसेज उसको पुश करने में बिलीव करो। कमिंग अप टू वेरी फर्स्ट थिंग जो सेल्स में सबको डर लगता है, वो उसका कारण है ऑब्जेक्शंस। सी, ऑब्जेक्शंस या ना सुना किसी को पसंद नहीं होता है। आई मीन बहुत बेकार लगता है अगर आप मान लो घर पे किसी को आप कोई बात बता रहे हो अपने डैडी को, मम्मी को, और कोई बोलता है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं, और आपको लगता है कि वो 100% सही है, आपको चाहिए ही चाहिए, सामने वाला बिल्कुल मना कर दे, हमारे मन का ना हो तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, राइट। और ये सच है सेल्स में, और इसीलिए लोग नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उसमें ना बहुत सारा होता है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्शंस है जिसको ना बोला जा रहा है, ये जो ऑब्जेक्शंस कोई आपके सामने रख रहा है, उसमें बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। वो बातों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि उस व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में मालूम है कि नहीं।
शायद नहीं मालूम है इसलिए वो ना बोल रहा है। आपका काम होगा कि उसको समझाएं कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। दूसरा, उसके एडवांटेजेस उसको नहीं पता है, फीचर्स नहीं मालूम है कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके एडवांटेज और फीचर्स समझाइए, उसके आइडिया समझाइए कि वो कैसे काम आ सकता है उनकी लाइफ में। तीसरा, अब वो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो सर्विस है या आपका जो बात है, वो उनका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, पहले तो वो भी समझना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्शन कई बार इसलिए आते हैं क्योंकि आप बगैर प्रॉब्लम समझे आप सोल्यूशन देना चालू कर देते, नहीं, उनके प्रॉब्लम्स पहले समझना पड़ेगा। जब उनके प्रॉब्लम समझ जाओगे तो उनको उनके जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं वो एक्चुअली अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बट उसके ऑब्जेक्शंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने उसका सुना ही नहीं कि वो क्या प्रॉब्लम लेकर आए हैं। तो उनका प्रॉब्लम सुनना बहुत जरूरी है, उससे उनका वरीज पता चलता है, उनको क्या डर लग रहा है, किस चीज़ से डर लग रहा है, प्राइस से डर लग रहा है या ठगे जाने से डर लग रहा है या ट्रस्ट नहीं हो रहा है या सही या गलत का फर्क समझ में नहीं आ रहा है या उनके इनसिक्योरिटीज क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, प्राइस से लेकर हर कोई भी चीज़ हो सकती है, वो प्राइस, प्रोडक्ट, क्वालिटी या ट्रस्ट या कंपनी, किसी भी चीज़ को लेकर जो डाउट्स होते हैं वो ऑब्जेक्शन से ही आते हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि वो पहले वो दूसरा कंपनी ले चुका है, उसको ट्रस्ट है कई सालों से। अब आपका काम होता है कि वो नहीं या जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसको समझना कि उसमें पावर क्या है। सो ऑब्जेक्शन इज एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी। तो आपके पास जितने ज्यादा ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं इसका मतलब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है लोगों को समझने का कि वो क्यों ना बोल रहे हैं, और आपके पास अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की क्वालिटी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि लोग क्यों ना बोल रहे हैं तो आप क्यों हाँ बोलेंगे वो भी आप पुट डाउन कर सकते हैं। आप उस चीज को सॉल्व ही नहीं कर सकते जिस चीज को आप समझ नहीं सकते, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि लोग ना क्यों बोल रहे हैं, क्या डर है, किस चीज का डर है, कैसे डर है, पास्ट एक्सपीरियंस का डर है या प्रेजेंट का डर है, फ्यूचर का डर है या किस चीज का डर है। सो ऑब्जेक्शंस आर एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला लेसन है आपके लिए सेल्स में कि ऑब्जेक्शन जो होती हैं वो एक्चुअली ऑब्जेक्शंस अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, मौका की तरह देखो, लोगों से बात करने के लिए, लोगों का प्रॉब्लम समझने के लिए और लोगों के प्रॉब्लम के हिसाब से सही सोल्यूशन देने के लिए। दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अचानक आप देखोगे कि आपके पास पावर है। मैं कह रहा हूँ कि आपको 10 लोग ना बोले लेकिन एक ले ले तो भी आप जीत ही गए, लेकिन अगर मान लो आप लोग 20 लोग को जबरदस्ती कर रहे हो और एक भी ना ले तो भी तो आप हार गए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर लोगों से बात करना, आपके ऑब्जेक्शन सॉल्व करना, ये नॉलेज होना अपने सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सो याद रखिएगा, ऑब्जेक्शन जो है सेल्स में वो एकदम नेचुरल तरीके से आपको ये बता रहे हैं कि उनको किस चीज का डर है, किस चीज में उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। और अगर आप उसका ये ऑब्जेक्शंस पकड़ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो एक्चुअली आपको पास मौका मिल जाता है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो सेल्स इज एक्चुअली अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो सामने वाले के दिमाग में चल रहा है। अब वो प्रॉब्लम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, बट आपका ही काम है, आप एज एन डॉक्टर सॉल्व कर रहे हो उसका प्रॉब्लम जो उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, अगर उसका बैड एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, गुड एक्सपीरियंस का है तो भी सॉल्व कर सकते हो, आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। और इसलिए सेल्स इज अ रियल स्टडी। सो ऐसा मत सोचो कि किसी को कुछ भी देने के लिए आप आए हो। एक्चुअली सेल्स में आप आए हो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और जब इस नज़रिए से आप देखते हो, इस परसेप्शन से देखते हो, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके और डिटेल्स, इसके अंदर और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या मेथड्स होते हैं, क्या सोचना चाहिए, कैसी साइकोलॉजी होनी चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था ऑब्जेक्शंस। यस, ऑब्जेक्शन जो है एक मौका है, एक तलाश है, एक रियल अपॉर्चुनिटी है आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।